नमस्ते। चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल पर बात करते हैं। क्या हमारी आज की तरक्की, जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं, वो असली है भी या नहीं? हम आज के समाज की एक गहरी पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का रास्ता आखिर क्या हो सकता है। ये सब एक ऐसे विचार पर आधारित है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम तरक्की को आखिर देखते कैसे हैं। तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही दमदार लाइन से करते हैं। इसमें कहा गया है कि आजकल जो टेढ़ी मेढ़ी साजिशें रचने की चालाकी है ना, उसी को एक तरह से आज की सभ्यता मान लिया गया है। ये एक बहुत गहरी और चुभने वाली बात है जो सीधी सीधी आज की दुनिया पर एक सवाल खड़ा करती है। तो असल में यही से आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंफ्यूजन, सबसे बड़ी दुविधा शुरू हो जाती है। हो सकता है कि हमारी प्रगति की परिभाषा ही गलत हो। क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस चालाकी को ही तरक्की समझकर एक ही जगह घूम रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर ना विचारों की एक असली जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ हैं नीत्से और कामू जैसे आधुनिक दर्शन जो नास्तिकता की बात करते हैं और सामाजिक नियमों को नहीं मानते, और दूसरी तरफ है हमारा पारंपरिक आदर्शवाद जो नैतिक सीमाओं, शालीनता और गरिमा की बात करता है। इन दोनों के बीच की जो खाई है ना, वो बहुत गहरी होती जा रही है। मतलब यहाँ इन आइडियोलॉजीज को एकदम इमेच्योर बताया गया है, जैसे कि कुछ बच्चे हों जो नैतिकता के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। ये कहा गया है कि इन्होंने समाज में एक ऐसी नास्तिकता, एक ऐसी अश्रद्धा फैला दी है जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई। ये सीधा हमारी नैतिकता की जड़ों पर हमला है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी उथल-पुथल के बीच कोई मजबूत जमीन है भी या नहीं? कहाँ खोजें उसे? इसका जवाब एक ऐसे सच में है जो हमेशा से रहा है, शाश्वत है और किसी भी वैचारिक तूफान में हमें थाम सकता है। तो जो ये आइडिया है ना कि भाई नैतिक जीवन तो अब आउटडेटेड हो गया है, उसे यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से खारिज किया गया है। कहा गया है ये जो नास्तिक सोच है ये बरसाती कीड़ों की तरह है जो बारिश में अचानक बहुत सारे पैदा हो जाते हैं लेकिन टिकते नहीं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। और देखिए यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है कि मानवीय गरिमा कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ साधु संतों के लिए हो। नहीं, ये एक अटल, ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है। ये हर इंसान की जिंदगी का आधार होनी ही चाहिए। अच्छा, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं कि सच्ची तरक्की का एक प्रैक्टिकल रास्ता, एक व्यवहारिक मार्ग क्या हो सकता है। रास्ता बहुत सीधा है, सिर्फ 2 स्टेप्स में बताया गया है। पहला है जीवन साधना और दूसरा है आराधना। और ये दोनों कदम एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और साथ मिलकर ही एक पूरा सफर बनाते हैं। तो पहला कदम है जीवन साधना। इसका सीधा सा मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पर कंट्रोल। मकसद ये है कि कम से कम चीजों में गुजारा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा अपना समय, अपनी मेहनत, अपना पैसा और अपने मन की ऊर्जा को बचाया जाए। फिजूल खर्ची के खिलाफ एक तरह की ये व्यक्तिगत क्रांति है। और जैसे ही पहला स्टेप पूरा होता है, दूसरा स्टेप आराधना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि हमने जीवन साधना से जो कुछ भी बचाया, समय, पैसा, ऊर्जा, उसे अपनी लग्जरी पर नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए, लोक मंगल के कामों में इस्तेमाल करें। ये अपनी बचत को सबकी भलाई में बदलने की कला है। और आखिर में इस पूरी फिलॉसफी को एक आध्यात्मिक गहराई दी गई है जो परमात्मा की एक नई और गहरी समझ पर टिकी हुई है। यहाँ पर ईश्वर के 2 कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। एक है साकार ईश्वर, यानी एक रूप वाला जिसे हम कल्पना में बनाते हैं। ये ध्यान और फोकस के लिए एक टूल की तरह है। और दूसरा है निराकार ईश्वर जो सर्वव्यापी है, हर जगह है और वही परम सत्य है। इसे विराट ब्रह्म भी कहा गया है। मतलब ये कहा गया है कि साकार देवता या पर्सनल गॉड्स ध्यान के लिए एक टूल की तरह तो ठीक है, लेकिन जो अल्टीमेट सच है वो निराकार ही है। एक ऐसी यूनिवर्सल चेतना जो हर चीज को, हर आत्मा को जोड़ती है, और इसी को परमात्मा कहा गया है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक सभ्य और प्रगतिशील जीवन का असली मतलब क्या है? क्या हमारी आज की तरक्की असली है या फिर सिर्फ एक दिखावा?